सोचिए, जिस शादी की तैयारी में पूरा घर जुटा हो, वहीं अचानक कोई ऐसा आ जाए जो सबकी सोच ही बदल दे। और जब दिल का रिश्ता दिमाग के फैसलों से टकराए तो कहानी में क्या होगा? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अनु, आर्य और इस शादी के पीछे छिपे सच्चे इरादों की पूरी कहानी। अनु की जिंदगी में इस समय बहुत हलचल मची हुई थी। घर में उसकी शादी की तैयारियां जोरों पर थी। रिश्तेदारों के फोन, कपड़ों की खरीदारी, मेहमानों की लिस्ट, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। लेकिन अनु के मन में एक अलग ही तूफान चल रहा था। असल में कुछ दिन पहले अनु को पैसों की जरूरत पड़ी थी। मजबूरी में उसने मीरा से मदद मांगी। मीरा ने उसे पैसे तो दे दिए, लेकिन एक शर्त रख दी, अब तुम ना आरएस सर से बात करोगी, ना उनसे मिलोगी, कभी भी। अनु को मीरा की शर्त बहुत चुभी, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसने हामी भर दी। उसने 2 लाख रुपए मांगे थे, पर मीरा ने उसे 5 लाख दे दिए। पैसे लेकर अनु सीधे घर आई। मम्मी पापा को उसने बताया कि ये पैसे उसने अपनी दोस्त। इसी बीच अनु की मां ने शादी का न्योता आर्य को भी भेज दिया। हमारी बेटी की शादी है, आप जरूर आइएगा, उन्होंने कहा। आर्य ने भी बिना सोचे हामी भर दी। आर्य के दिल में इन दिनों कुछ बदलने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह भी अनु को पसंद करने लगा है। उसके ख्याल बार बार उसे परेशान कर रहे थे। दूसरी ओर अनु खुद भी इस शादी से खुश नहीं थी। उसके दिल में भी आर्य के लिए जगह थी, लेकिन हालात उसे मजबूर कर रहे थे। एक दिन आर्य को अचानक अनु की शादी की चर्चा के बारे में पता चला। यह खबर सुनकर वह बेचैन हो गया। उसने सोचा, मुझे वहां जाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। जब वह अनु के घर पहुंचा तो देखा कि पंडित जी शादी का मुहूर्त बता रहे हैं। माहौल में खुशी थी, लेकिन अनु के चेहरे पर हल्की उदासी साफ झलक रही थी। पंडित जी ने पूछा, कोई और तो नहीं आएगा रोकने के लिए? सबने हंसकर मना कर दिया। तभी पीछे अनु ने ठंडे लहजे में कहा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है सर, आप इतने बड़े इंसान हैं, ये छोटे मोटे काम थोड़े ही करेंगे, राशन लाना, सिलेंडर उठाना, ये सब। आर्य चुपचाप चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद लौट कर आया तो उसके हाथों में राशन का बैग, सिलेंडर, तेल के टिन, सब कुछ था। ये देखकर अनु के पापा और बाकी घरवाले दंग रह गए। कॉल टू एक्शन। अगर आपको लगता है कि असली प्यार सिर्फ बातें नहीं बल्कि कामों से साबित होता है, तो इस कहानी को जरूर शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप टीम अनु है या टीम आर्य। आर्य के इस कदम ने सबको चौंका दिया। उसे देख सब सोचने लगे, आखिर वह ये सब क्यों कर रहा है? क्या वह वाकई सिर्फ मदद कर रहा है या फिर उसके दिल में कुछ और है? असल में आर्य अब खुद इस शादी को रोकने का तरीका ढूंढ रहा था। उसने भले ही पहले अनु से कहा था कि वह विपिन से शादी कर ले, लेकिन अब उसे कोशिश कर रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जैसे टूट रहा था। उसे बार बार वो पल याद आ रहे थे जब अनु ने उसकी बातों पर मुस्कुराया था, उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा था, और जब उसने पहली बार महसूस किया था कि यह लड़की उसके दिल के बहुत करीब है। अब जब वही लड़की किसी और की होने जा रही थी तो उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। अनु की बेचैनी दूसरी तरफ, अनु का भी हाल कुछ अलग नहीं था। वह मजबूरी में शादी की तैयारियों में शामिल हो रही थी, लेकिन उसका मन बार बार आर्य की ओर खिंच रहा था। उसकी आंखें हर भीड़ में आर्य को ढूंढ रही थीं, और जब वह नजर आता तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता। उसने खुद से कितनी बार कहा कि वह आर्य से दूर रहे, कि अब यह रिश्ता नामुमकिन है, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। घर वालों की हलचल, घर में शादी का माहौल था। रिश्तेदार आने लगे थे, पंडाल सजने लगा था, और तरह तरह के पकवानों की खुशबू हवा में घुल रही थी। बाहर से सब कुछ खुशियों से भरा लग रहा था। अनु बस चुपचाप सिर हिलाती रही। वह जानती थी कि मां का इरादा बुरा नहीं है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि किसी और के साथ वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। आर्य का संकल्प। उधर आर्य ने तय कर लिया था कि वह इस शादी को ऐसे ही नहीं होने देगा। उसने खुद से वादा किया, अगर अनु मेरी किस्मत में है तो मैं उसे खोने नहीं दूंगा।
वह शादी के हर छोटे बड़े काम में शामिल होने लगा। कभी सब्जियां लाता, कभी सजावट का सामान, कभी पंडाल में मदद करता। धीरे धीरे घर के लोग भी हैरान होने लगे कि इतना बड़ा आदमी इन छोटे छोटे कामों में क्यों लग रहा है। अनु के पिता ने एक दिन पूछ ही लिया, आर्य बेटा, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? ये सब काम तो हमारे लोग कर लेंगे। आर्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंकल, यह सब मेरी खुशी के लिए है। अनु की शादी में मदद करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन उसके दिल में चल रही सच्चाई सिर्फ वही जानता था। अनु और आर्य की चुप्पी दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी थी। वे एक दूसरे को आर्य ने धीमे से कहा, अनु, तुम खुश हो? अनु ने नजरें झुका ली। खुशी कैसी? सब जैसा चाहते हैं मैं वैसा कर रही हूं। आर्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं कहूं कि मुझे ये शादी ठीक नहीं लगती तो? अनु ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी। तो भी कुछ बदलेगा नहीं। सर, ये सर शब्द सुनकर आर्य का दिल चुभ गया। वह जानता था कि ये दूरी अनु मजबूरी में बना रही है। बड़ा फैसला उस रात आर्य ने अकेले बैठकर लंबा सोचा। उसने तय कर लिया, मुझे अब कदम उठाना होगा वरना देर हो जाएगी। अगली सुबह वह एक खास प्लान के साथ अनु के घर आया। उसने खुद से कहा कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। लेकिन क्या वह इस शादी को वाकई रोक पाएगा? क्या अनु उसके साथ आने के लिए हाँ कह देगी या फिर सब कुछ हाथ से निकल जाएगा? कॉल टू एक्शन। आपको क्या लगता है आर्य को अब क्या करना चाहिए? क्या वह सीधे घर वालों से बात करे या पहले अनु से अपने दिल की बात कह दे? अपनी राय हमें जरूर बताएं। आपकी सोच इस कहानी के अगले मोड़ से जुड़ सकती है। अनु की जिंदगी इस समय एक ऐसे तूफान के बीच फंस चुकी थी जहां हर तरफ से शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। लेकिन उसके दिल में बस एक ही सवाल था, क्या मैं सच में अपने मन का फैसला कर रही हूं या हालात मुझे मजबूर कर रहे हैं? मीरा का सौदा कुछ दिन पहले की ही बात है। अनु को पैसों की सख्त जरूरत थी। शादी की तैयारियों में एक ऐसा खर्च आ गया था जिसे वह अकेले नहीं उठा सकती थी। उसने सोचा कि अपनी पुरानी दोस्त मीरा से मदद मांग ले। शुरुआत में मीरा ने थोड़ी अनिच्छा दिखाई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, पैसे तो मैं दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अनु ने चौंक कर पूछा, कौन सी शर्त? मीरा की आंखों में चालाकी चमकी। अब से तुम आरएस सर से न तो बात करोगी और न ही मिलोगी। ये सुनते ही अनु का दिल बैठ गया। आर्य यानी आरएस सर वो शख्स था जिससे उसका दिल अनजाने में जुड़ चुका था। लेकिन जरूरत के आगे दिल की आवाज दब गई। अनु ने भारी मन से हां कह दिया। उसने मीरा से सिर्फ 2 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन मीरा ने हैरानी से 5 लाख उसके हाथ में थमा दिए। अनु समझ नहीं पाई कि मीरा ने इतने पैसे कहां से आए। पापा ने सख्त आवाज में पूछा। अनु ने सहजता का दिखावा करते हुए कहा, एक दोस्त से उधार लिए है, शादी के बाद लौटा दूंगी। पापा ने भले आगे सवाल नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। आर्य की दबी हुई भावनाएं इधर। अनु की मां ने शादी में मदद के बहाने आर्य को न्योता भेज दिया। हमारी बेटी की शादी है, आपको आना ही पड़ेगा, उन्होंने प्यार से कहा। आर्य ने भी तुरंत हामी भर दी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद से यह सवाल करने लगा कि क्यों अनु का ख्याल उसे इतना परेशान कर रहा है। जहां भी जाता उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा, क्या मैं अनु से प्यार करने लगा हूं? अनु का मन दूसरी ओर। अनु भी अपने दिल को। तभी पीछे से आर्य की आवाज आई। पंडित ने मजाक में पूछा, कोई आने वाला तो नहीं है शादी रोकने? सब हंस पड़े और बोले, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अनु की शादी हो और मैं ना आऊं? सभी ने मुड़कर देखा। अनु की आंखें भीग गईं। वो अपने जज्बात छिपा नहीं पाई। आर्य आगे बढ़ा और बोला, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। अनु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं सर, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। आप इतने बड़े इंसान हैं, ये छोटे मोटे काम आपके बस के नहीं।
लेकिन अगले ही दिन सबको हैरानी हुई जब आर्य हाथों में राशन, सिलेंडर, तेल के टिन और बाकी सामान लेकर आ पहुंचा। पापा और बाकी लोग चकित रह गए। आखिर ये हो क्या रहा है? आर्य ने मन ही मन ठान लिया था, मैं किसी भी तरह ये शादी होने नहीं दूंगा। कॉल टू एक्शन बीच में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच्चा प्यार कभी हारना नहीं चाहिए तो इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। आपके विचार हमारे लिए अहम है। कमेंट में बताइए, अगर आप अनु की जगह होते तो क्या करते।